कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन, अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा। लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। यदि जीवन में ज्ञान नहीं है, यदि जीवन में आचरण नहीं है, तो वो सब ज्ञान होते हैं। आज लोग कहते हैं कि ज्ञान होना चाहिए तब वैराग्य होगा। मैं कहती हूँ वैराग्य होगा तो सही ज्ञान होगा, क्योंकि जब वैराग्य हो जाए तो ज्ञान समीचीन ज्ञान हो जाता है। आज तो ज्ञानी भी दुखी, दरिद्र, शोकाकुलित दिखते हैं। आज तो ज्ञानी भी मायूस दिखते हैं। आज ज्ञानी भी कहते हैं हमने इतना ज्ञान किया, हमें आनंद नहीं आया, हमने इतने धर्माचरण किया, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं कहती हूँ यदि धर्माचरण के बाद भी परिवर्तन नहीं आएगा तो किसके बाद आएगा, क्योंकि हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं। आजकल धार्मिक लोग लड़ते हैं, अधार्मिक लोग नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो सच्चे धार्मिक नहीं होंगे। उन्होंने संप्रदाय को धर्म समझ लिया होगा। आज बाहरों ने गुलिस्तान को लूटने की कोशिश की है। आज बाहरों ने गुलिस्तान को लूटने की कोशिश की है। आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो स्वतंत्रता और शांति चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। वास्तव में आज आदमी धर्म कहाँ है? आज आदमी के जीवन में शांति कहाँ है? आज आदमी अशांत हो रहा है। धर्मात्मा होने के बाद अशांत हो रहा है। इसका मतलब उसने ऊपर से खोल ओढ़ ली होगी। जिसके अंदर से प्यास उठे, जिसके अंदर से हुक उठे, उसके बाद कहना नहीं पड़ती। यदि आप बगीचे में जाकर भी और कहते हैं कि बदबू आ रही है, तो बगीचा वो गुलाब का नहीं होगा, वो कोई गलत बगीचा होगा जिसमें आप पहुंच गए होंगे, फूलों के धोखे में पहुंच गए होंगे। जीवन भी मायाचारी है, जीवन भी छल कपट है। आज हम जीवन में भी दोहरा जीवन जी रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हम संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं।
एक दूसरे को कौन किस पर कब्जा कर सकता है, कौन किसको अपना बना सकता है, कौन किस पर कितना दबाव डाल सकता है, इसी चक्कर में लगा है हर इंसान। हर इंसान एक दूसरे को आतंकित करने में लगा हुआ है। जीवन में आचार्य कहते हैं कि ज्ञान आ जाए तो आचरण आ जाता है। आचरण को लाना नहीं पड़ता है। थोथी नीतियां बन रही हैं दुनिया में। वकील हैं, डॉक्टर हैं और ऑफिसर हैं, पुलिस वाले हैं, इतने जज बैठा रखे। क्यों बैठा रखे? हमारी समाज का पैसा है, हमारे व्यक्तिगत लोगों का पैसा है। जितना पैसा हम कोर्ट कचहरी में लगा देते हैं, काश इतना पैसा समाज निर्माण में लगा देते। जितना सरकार पैसा सुरक्षा में लगा रही है, प्रशासनिक संस्थाओं में लगा रही है, इतने पैसे की क्यों जरूरत पड़ेगी? इतनी नीतियां बनती हैं, रोज कानून पर कानून लागू होते हैं, लेकिन बेईमानी कम नहीं होती है। बेईमानी अपने रास्ते ढूंढ लेती है। सीए हैं, वकील हैं, इंस्पेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक चोरी है। आज फाइलों में, कागजों में सड़कें बन जाती हैं, सड़क तो बनती नहीं। कागजों में बोरिंग हो जाती है, कुएं खुद जाते हैं, स्कूल खुल जाते हैं, पता चले वहां कोई स्कूल नहीं होते, कोई बोरिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं और बंदे के नाम पर चंदा कर रहे हैं। आज हम झूठी बातों को, थोथली बातों को धर्म मान बैठे हैं। आज नैतिकता को हमने धर्म मान बैठा है। आज हम कर्तव्य को धर्म मान रहे हैं, जबकि सच पूछो धर्म आ जाए तो जो होगा वो स्वयं अपने आप में इतना विशुद्ध आचरण होगा। आज हम कहते धर्म को मानना हमारा कर्तव्य है, सट आवश्यक हमारे कर्तव्य हैं। कर्तव्य ने करना पड़ेगा, करना चाहिए। आपको पता होगा प्रेम होना चाहिए, हमारा आचरण आनंद होना चाहिए, हमारे जीवन में एक उल्लास होना चाहिए। हम किसी से मिलें तो आदमी बाग बाग हो जाए, आदमी गदगद हो जाए, आदमी के लिए यादगार छूट जाए। लेकिन आपने देखा होगा हाथ जुड़ जाते हैं, दिल नहीं जुड़ पाते हैं। हम अभिवादन करते हैं हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर, हेलो हाय करके, लेकिन दिलों में अभिवादन कहाँ है? दिल में किसी की प्रतीक्षा कहाँ है? हमारी संवेदनाएं इतनी सजग थी, हमारी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि हम पहले किसी को आज कहते थे आज वो आएगा और वो आ जाता था। हम किसी को याद करते थे वो आ जाता था। और एक दाल रोटी में जितना स्वाद था आज 56 प्रकार के व्यंजनों में उतना स्वाद नहीं है। माँ हमारी इतनी बड़ी मनोवैज्ञानिक थी कि बच्चा नमक नहीं मांगता था, माँ सिर्फ उसके खाने के तरीके से समझ जाती थी इसको नमक चाहिए। और हमारी माँ कितनी वैज्ञानिक थी, कितनी पाक कला में निपुण थी कि बिना देखे बात करते करते भी नमक डाल देती थी, उतना सही डलता था। आज इतनी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही, फिर भी देखो कुछ नहीं है। जीवन में से रोटी बनाना नहीं आता है, इंडिया का नक्शा बना दे रोटी के नाम पर। हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को? ये बच्चे ऐसे परिवेश में पले हैं, सच पूछो विदेशों की नीति थी कि भारत को खोखला करना है। आज कई देश है जहाँ की मातृभाषा आदर्श है, वो लोगों ने अपनी मातृभाषा नहीं बदली। मातृभाषा वहां चीन हो, रसिया हो, इन सब में मातृभाषा अनिवार्य है। हमारे भारत में अंग्रेजी बोल रहे हैं, अरे वो तो मर गए, ये दुख धर गए। मैकले मर गया, उसकी आत्मा आज भी तुम में सब में बसी हुई है। आज अभिनेता जैसा जीना चाहते हो। जितने भ्रष्ट लोग होते हैं उनकी कहानियां होती हैं, सज्जनों की क्या कहानी होगी? सज्जनों का क्या इतिहास होगा? सज्जन करने पर विराम पा लेता है। सज्जन का कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, क्योंकि दोस्त और दुश्मन ऊपर से नहीं आते हैं। हमारी वासनाओं में जो व्यवधान बन जाता है वही दुश्मन हो जाता है, और जो हमारी वासनाओं में सहकारी हो जाता है, साधक हो जाता है, सपोर्ट करता है, झूठी तसल्ली देता, वही हमारा मित्र हो जाता है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज हमने शत्रु और मित्र बहुत निर्मित कर रखे हैं। मित्र भी झूठे हैं, शत्रु भी झूठे हैं।
मित्र इसलिए झूठे हैं कि मतलब की दुनिया होती है वहां कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। आपके यार दोस्त कब तक साथ देंगे आपका? शराब और कबाब तक साथ देंगे, उसके बाद आप कब्र में जाएंगे तो कोई साथ नहीं देगा। आप अर्थी पर चढ़ेंगे तो कोई साथ नहीं देगा, नकली आंसू बहाएंगे, और वो भी दुनिया कितनी बेईमानी है। ये बेवफा है ये दिल अभी मानता नहीं, ये बेवफा है ये दिल अभी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझे इन्हें जानता नहीं। ये कितने बेवफा गद्दार लोग हैं। सोचना जो हमसे वादा करते हैं जीने मरने का साथ साथ, वो क्या साथ निभाएंगे? हमें कहते हैं साथ निभाएंगे, लेकिन मरने के बाद देख लेना रोने वालों को लोग क्या कहते हैं। यही कहते हैं कि बड़े अच्छे थे, चले गए, अब हमारा काम कौन करेगा, बच्चों को टिफिन कौन देकर आएगा, अब हमें चाय पानी कौन पिलाएगा। अरे आज होटलों में तुम लाखों रुपए खर्च कर देते हो। एक जमाना वो था जब आदमी प्यार से कहता था कल मैंने नाश्ता कराया था, तू आज तू नाश्ता करा, और कितना प्यार था। आज तुम 5,000 10,000 की प्लेट मंगाते हो, वो आनंद नहीं है खाने में, क्योंकि अंदर से तुम्हारे उत्साह नहीं है। जब 2 कचौड़ी भी मंगा के खा लेता था आदमी, घर का 1 लड्डू होता था उसमें भी पूरे मेहमान थोड़ा थोड़ा खा लेते थे, मीठा मुंह कर लेते थे, क्या आनंद आता था। घर में कोई फल आते थे तो लोगों को हिस्सा करके मिलता था। गुठली पर भी लड़ाई होती थी, लेकिन आज फ्रिज सड़े पड़े हैं, फ्रिज में सामान भरा पड़ा है, खाने वाली भूख नहीं रही। और मैं कहती हूँ भूख नहीं रही तो जीवन में आनंद नहीं रहा। आज चीजें घर में खराब हो जाती हैं, लोग बड़े अपने आप को समझते हैं कि हमने बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, आज हमने बहुत बढ़िया तरक्की की है, घर में 1 बच्चा है। अरे 1 बच्चा होगा, तुम्हारी समाजवाद साम्यवाद कैसे पलेगा? किस पर कौन सा अनुभूतियां देने आएगा? कौन परिवार रहेगा? क्योंकि जब परिवार होता था तो एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होता था, परिवार होता था तो एक दूसरे से सब लोग मेल मिलाप से रहते थे। चाचा ताऊ के भाई लोग सब कहते थे हमारे 15 भाई हैं, हमारे 20 भाई हैं, और वो एक घर में आनंद का महोत्सव था। प्रतिदिन त्योहार थे, क्योंकि चाचा कुछ लाता था, ताऊ कुछ लाता था, सारे बच्चे एक दूसरों के पास बैठते थे। आज तुम्हारा बच्चा डिप्रेशन में ही जिएगा, अकेली औलाद है, कौन देखेगा, कौन बोलेगा, कौन के साथ खेलेगा? इसलिए वो तुम्हें भी नरक दिखाने के लिए तैयार हो गया। आप सोचते हैं एक बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख कर वो डिग्रियां तो ले लेगा, लेकिन जीवन के काम का नहीं बचेगा। जब बच्चे पूरे परिवार में साथ साथ रहते थे तो कितना आनंद आता था, कितना अच्छा लगता था। सब लोग मिलजुल कर कपड़े बदल कर पहन लेते थे, किताबें एक दूसरे की पढ़ लेते थे। हमारी जीवन शैली बहुत आसान थी। लोग जो बड़ी क्लासों के होते थे और जो पीछे वाली होते थे वो कह देते थे कम से कम 5-5 परिवार के लोग एक किताब से पढ़ लेते थे। हमने पढ़ ली, तुम ले लेना हमारी किताबें। कपड़े छोटे हो जाते थे तो कोई संकोच नहीं था, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे। क्या जीवन आनंदमय था, आदान प्रदान का जीवन था। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार
सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।